दोस्तों हमारे घरों में लगे एलईडी बल्ब में ज़्यादातर दो फॉल्ट आते हैं। एक के जिसमें एलईडी डिम ग्लो करती है और दूसरा जिसमें एलईडी ब्लिंकिंग करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा, जो इतना आसान है जिसे देखने के बाद एक 10 साल का बच्चा भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बल्ब को चालू करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इस बल्ब को ऑन किया तो ये अपने आप चालू बंद हो रहा है। तो चलिए अब हम इस बल्ब को खोल के देखते हैं कि ये किस कारण की वजह से ब्लिंकिंग कर रहा है। सबसे पहले हमें इस एलईडी बल्ब का डिफ्यूजर खोल देना है। तो ये एलईडी बल्ब का डिफ्यूजर मैंने खोल दिया है। तो दोस्तों एलईडी बल्ब में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम ज़्यादातर दो वजह से होती है। एक तो जब ये एलईडी है उनमें से कोई भी एलईडी वीक पड़ जाती है, इसकी वजह से ये ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इन सभी एलईडी को बारी बारी हमें शॉर्ट करना है। जिस एलईडी को शॉर्ट करने से बल्ब कंप्लीटली ग्लो करता है तो उस एलईडी को हमें रिप्लेस कर देना है, या उस एलईडी को हम शॉर्ट करके भी रख सकते हैं। तो ये एलईडी हमारी सही है, वो मैंने पहले से ही चेक कर लिया है। तो अब हम ये प्रॉब्लम हमारी सर्किट में लग रही है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी एलईडी प्लेट है उसको हम निकाल देते हैं। एलईडी प्लेट को निकालने के लिए हमें छोटा स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर लेना है। उसको एलईडी प्लेट के चारों ओर घुमाना है ताकि जो ग्लू लगा हुआ है एलईडी प्लेट पे वो निकल जाए। फिर जो एलईडी प्लेट और जो ये बल्ब की बॉडी है उसके बीच में जो गैप है उसमें टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर को डाल देना है। फिर ये जो हमारी एलईडी प्लेट है उसको ऊपर खींच लेना है। तो इस तरीके से ये एलईडी प्लेट है वो निकल जाएगी। फिर ये जो हमारी सर्किट है उसको भी हमें बाहर निकाल देना है। लेकिन ये जो सर्किट का जो दो वायर है वो वायर ये जो दो टर्मिनल है उसके ऊपर सोल्डर किया हुआ है। तो सबसे पहले ये दो टर्मिनल को हमें निकाल देना है। तो चलिए मैं ये टर्मिनल को निकाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने एलईडी बल्ब के दोनों टर्मिनल को निकाल दिया है। अब ये जो सर्किट है उसको हमें बाहर खींच लेना है। तो ये सर्किट को मैंने बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों एलईडी बल्ब का ब्लिंकिंग करने का दूसरा मुख्य कारण ये जो बड़ा कैपेसिटर है वो है। ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से ये जो एलईडी बल्ब है वो ब्लिंकिंग करता है, ठीक है। तो 90% चांस ये जो बड़ा कैपेसिटर है वो ख़राब हो जाने की वजह से हमारा एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग करता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि ये जो कैपेसिटर है उसको हमें चेंज कर देना है। तो इसके लिए ये जो कैपेसिटर है वो कितनी रेंज का है वो हमें देखना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर 100 वॉट और 47 माइक्रोफैराड का है। तो हमें दूसरा कैपेसिटर ये जो 100 वॉट और 47 माइक्रोफैराड का लेना है। और अगर आपको सेम रेंज का कैपेसिटर नहीं मिलता तो आप इसके आसपास की रेंज का भी कैपेसिटर ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे भी सेम रेंज का कैपेसिटर नहीं मिला तो मैंने 47 माइक्रोफैराड और 160 वॉट का कैपेसिटर लिया है। तो अब मैं इसको इसमें इंस्टॉल कर दूंगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा पुराना कैपेसिटर है उसको मैं डिसॉल्ट कर देता हूँ। दोस्तों पुराना कैपेसिटर डिसॉल्ट करते समय ये जो सोल्डरिंग आयरन है वो दूसरे किसी कंपोनेंट को न छुए, उस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा होने से हमारी सर्किट ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है उसको मैंने डिसॉल्ट कर दिया है। अब इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कैपेसिटर है उसको मैंने निकाल दिया है। अब हम इसकी जगह पे नया कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर लगाते समय हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का ख्याल रखना है। कैपेसिटर का जो बड़ा टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैपेसिटर का छोटा टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। वैसे जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे इस तरीके का माइनस का निशान भी दिया होता है। और पीसीबी में हमें जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है वहाँ पे इस तरीके से लाइन दी होती है, वहाँ पे हमें नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। और जहाँ पे कुछ लाइन नहीं दी होती वहाँ पे हमें पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने पीसीबी में कनेक्ट कर दिया है। अब जो ये बड़े टर्मिनल है उसको मैं थोड़ा ऊपर से काट देता हूँ ताकि हमें सोल्डरिंग करने में आसानी हो। तो ये ऊपर से मैंने इसको काट दिया। तो चलिए अब मैं फटाफट इसको सोल्डर कर देता हूँ। दोस्तों कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को इस पीसीबी में सोल्डर करने के बाद इस सर्किट को हमें 220 वोल्टेज सप्लाई देना है। तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को मैंने इस पीसीबी में कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को 220 वोल्टेज सप्लाई दे के देखते हैं कि हमारा ये बल्ब चालू होता है कि नहीं। तो दोस्तों सर्किट के इनपुट पे मैंने फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे मैं इस बल्ब को चालू करता हूँ तो ये बल्ब हमारा कंप्लीटली ग्लो कर रहा है। दोस्तों आपको बल्ब थोड़ा ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बल्ब बिल्कुल ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। ये हमारे मोबाइल के कैमरे की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बल्ब हमारा एकदम स्टेबल जल रहा है। वैसे दोस्तों ये हमारा जो मोबाइल का कैमरा है वो ज़्यादा प्रकाश कैप्चर नहीं कर सकता, इसी वजह से आपको ये ब्लिंकिंग करता हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस सर्किट को हम बल्ब के अंदर डाल के देखते हैं। तो सर्किट को मैंने बल्ब की बॉडी में डाल दी है और इनपुट के दो वायर है उसको मैंने इस तरीके से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और एलईडी प्लेट निकालते समय जहाँ से मुड़ गई थी उसको सीधा करके वापस इसमें कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इनपुट के दो वायर है उसको हमें बल्ब के ऊपर सोल्डर कर देना है। तो इनपुट के दोनों वायर को मैंने बल्ब पे सोल्डर कर दिया है। तो दोस्तों अब हमारा जो ये बल्ब है उसमें हमें डिफ्यूज़र कनेक्ट कर देना है। तो ये डिफ्यूज़र को भी मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम इस बल्ब को चालू करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम इस बल्ब को चालू करते हैं तो ये बल्ब एकदम कम्प्लीटली ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी बल्ब में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।